प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ ने जनपद में पोषण समिति के संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सरहरी पुलिस चौकी इंचार्ज का कारनामा, बोर्ड से अफसरों के नंबर गायब होने पर अधिकारियों ने दिया संज्ञान, कार्रवाई की कही बात। पुलिस अधीक्षक यातायात की अपील, कहा घर से जब भी निकले हेलमेट अवश्य पहने। नशीला पदार्थ खिलाकर एक ही परिवार की 3 महिलाओं से रेप करने वाला सोखा गिरफ्तार। फैशन कनेक्ट और बाबरी फिरकी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे देश के 35 डिजाइनरों के मिल रहे परिधान। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। छात्र नेताओं ने खून से हस्ताक्षर कर महामहिम को प्रेषित 1 सूत्रीय मांग पत्र अपर मंडलायुक्त को सौंपा। उरुआ थाने की पुलिस ने लूट के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4500 रुपए किया बरामद। और आगामी 3 दिसंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई गोरखपुर द्वारा व्यापारी दिवस पर व्यापारी डॉक्टर एवं समाज सेवियों को किया जाएगा सम्मानित। सीडीओ संजय कुमार मीणा के नेतृत्व में विकास भवन सभागार में पोषण समिति से संबंधित अधिकारियों की बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं परियोजनाओं की विधिवत समीक्षा के साथ ही पोषण माह सितंबर एवं बाल विकास विभाग की अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि BHND को एक उत्सव के रूप में मनाया जाए तथा इससे अत्यंत प्रभावी बनाया जाए ताकि समस्याओं का समाधान सुलभ ढंग से हो सके। उसमें बच्चों की लंबाई, वजन और खून की जांच आदि के उपकरण के साथ आशा, ANM एवं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती उपस्थित होकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करें। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वेट और हाइट दोबारा करेंगे बच्चों का तो निकल के आएगा। लेकिन ये कि डेटा है, इसमें अभी भी समय है, इंश्योर हो जाए 100% बच्चों के यहाँ होम डिलीवरी हो जाए। ये पोषण साइकिल नहीं करा सकता। सबसे ज़्यादा तो शहर ये बच्चे यहाँ होम डिलीवरी हो जाए। समझ गए ना सभी लोग क्या करना है इसमें, होम विजिट कराना है। आपको समझ में बाकी लोग आप लोग वहाँ पे आप जाके होम विजिट भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि केवल फीडिंग कर रहे हैं उसी में 15-20 दिन निकल गया, विजिट कोई हुई नहीं है। आप दोनों काम पैरेलल कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे लेकिन फीडिंग आपकी बहुत कम है, 50%। अगर 35,000 है और उसको से 19,000 की फीड हो तो उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। नहीं तो अपने माँ के बाप के आधार से हो रहे थे वो बच्चे, बच्चों को आधार बना नहीं है। अगर उस माँ की बाई चांस एक बच्चे और 20% ज़्यादा 80% का फीड हो, वहाँ पर भी हम 30% पीछे हैं। जितना अगर आपके माता पिता दोनों का यूज़ कर लिया है तो और कोई गार्जियन उलरिया थाने की सरहरी पुलिस चौकी का कारनामा बुधवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारियों के संज्ञान में आने पर इस मामले को गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि पुलिस चौकी सरहरी पर लगे बोर्ड से सारे अधिकारियों का नंबर ही चौकी इंचार्ज द्वारा हटवा दिया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया। हाँ, ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि चौकी इंचार्ज सरहरी ने बोर्ड से अधिकारियों के नाम मिटा दिए थे, तो उस पर उनको तलब करके और चेतावनी दी गई कि तत्काल उसको सही कराएं। और उन्होंने तुरंत वहाँ पहुँच के सारे नंबर फिर से लिखवाए। उनको भविष्य में ऐसा ना करने के लिए ताकीद दी गई। यातायात पुलिस द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर वाहन स्वामियों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने शुक्रवार की सुबह सादी वर्दी में निकलकर यातायात व्यवस्था में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों से वार्ता कर सुबह निकलने वाले वाहन स्वामियों को वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाने की अपील की। साथ ही लोगों को यह भी कहा गया कि वह यातायात के नियमों का 100% पालन करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, वासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनको अवगत करने के लिए कि दुर्घटना का कोई समय नहीं होता है। जिस समय भी सड़क पर निकलें
चाहे आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हों, पार्क में जाने के लिए, अथवा दूध और ब्रेड लाने के लिए निकलें, या अपने बच्चे के लिए स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हों, तो कृपया करके अपनी सुरक्षा हेतु, अपने परिवार की सुरक्षा हेतु सबसे पहले हेलमेट ज़रूर लगाएं। अगर हम हेलमेट लगाएंगे तो हमारे बच्चों में भी सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के प्रति एक नया भाव जागृत होगा। इसी क्रम में लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सुबह के वक्त अमूमन लोग बिना हेलमेट के निकल जाते हैं, इसलिए नागरिकों की गाड़ियों का सुबह जो है चेकिंग के दौरान उनको अवेयर किया गया और चालान किया गया। और कुछ मॉर्निंग वॉकर्स से वार्ता की गई और वार्ता के दौरान उन्हें समझाया भी गया कि जब भी घर से बाहर निकले हेलमेट अवश्य धारण करें। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले परिवार से सोखा ने सोखौती के बहाने जहां 60,000 रुपये हड़प लिए, वहीं परिवार की 3 महिलाओं से नशीला पदार्थ खिलाकर रेप भी किया। पुलिस ने आरोपी सोखा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़ित परिवार में एक के बाद एक लगातार 5 मौतें होने के बाद कैंपियरगंज के सरपतहा गांव के बरई टोला के रहने वाले सोखा श्याम बिहारी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया, ये सरपतहा गांव है थाना कैंपियरगंज में। वहाँ 3 महिलाओं ने ये शिकायत की थी कि एक बाबा है श्याम बिहारी नाम का सोखा, वो उनको रात्रि में बुलाता था इलाज के बहाने और फिर कोई नशीली चीज़ सुना के उनके साथ गलत काम करता था। इस पर तहरीर प्राप्त करके और FIR लिखी गई है। सोखा को हिरासत में ले लिया गया है। अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। सर अभी तक इस तरह के कितने मामले सामने आए? अब सोखा का चूँकि इधर प्रचलन ज़्यादा है तो सोखा के काफ़ी मामले आते हैं। ये पब्लिक की जागरूकता की कमी है और हम लोग अपील करेंगे कि इन लोगों पर विश्वास न करें। सर आगे क्या कार्रवाई होगी? तो इसमें साक्ष्य के आधार पर फिर गिरफ्तारी और 164 का बयान और मेडिकल वगैरह ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। फैशन कनेक्ट और बावरी पिक्चर वापस से गोरखपुर शहर में 2 दिनों तक चलने वाले एग्जीबिशन का आयोजन गोलघर स्थित एक स्थानीय होटल में कर रहा है। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 35 डिजाइनरों द्वारा कम मूल्य पर बेहतर से बेहतर परिधानों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुभारंभ रीना तिवारी व बेला जालान द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी को खुशबू मोदी और स्नेहा जालान अपने पार्टनर स्वाति बाजोरिया, शिल्पा झावर के साथ मिलकर आयोजित किया है। प्रदर्शनी में सभी की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े। इस प्रदर्शनी से अर्जित धन का एक हिस्सा लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। बेला आंटी जल्दी आइए। बेला आजकल मैडम नहीं, इन लोग का आना चाहिए। एक सेकंड है ना, आप 1 मिनट रुकिए। उधर देखिए, यहाँ देखिए। ये तो बहुत इनकी अरे यहाँ देखें। वेट कटिंग कर दी। They all are transit. You have to put like product you have applied, don't have to remove. It will work 24 hours working. चाहे डार्क सर्कल्स के लिए साइज में बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साइज है ठीक है, यही प्रॉब्लम हो रही है। नहीं हम लोग को आंटी मैं नाटी हूँ, पतली हूँ, मेरे साइज का भी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। हाँ ये अटैक नहीं करी चार्ज का है
संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रदर्शनी के आयोजक स्नेहा जालान ने बताया। मैं सबसे पहले तो गोरखपुर की जनता को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि हम 6th एडिशन लेके आ गए हैं अब, और आशा है कि हम लोग 60th एडिशन भी करेंगे। एंड इस बार हमने ओवर 40 डिज़ाइनर्स को बुलाया है ऑल ओवर इंडिया से, और हर डिज़ाइनर का अलग अपना डिज़ाइन है, उसका एक अलग TRP है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है, आइए, खूब शॉपिंग करिए और बहुत अच्छे अच्छे खाने का भी लुत्फ़ उठाइए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 के अभियुक्त संतोष तिवारी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना सिकरीगंज पुलिस एवं SOG टीम को थाना सिकरीगंज में वर्ष 2021 में पंजीकृत धोखाधड़ी के एक मुकदमे में वांछित अभियुक्त संतोष तिवारी, जिस पर 10,000 का इनाम था, उसकी गिरफ्तारी करने में असफलता मिली है। पूछताछ के बाद इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा और आगे की विधिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय से संबंध सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने सहित अन्य मांग को लेकर छात्र नेता नारायण दत्त पाठक के नेतृत्व में दर्जनों छात्र नेताओं ने महामहिम को एक सूत्रीय मांग पत्र अपने खून से हस्ताक्षर कर आयुक्त कार्यालय पर अपर मंडल आयुक्त हरिओम शर्मा को सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जितेंद्र मिश्रा, आदित्य शुक्ला, हृदय शुक्ला, मनमोहन वर्मा, अमित कुशल सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र नेता मौजूद रहे। नारायण पाठक का खून है, जरूर काम करेगा। उसको बगलिया में कीजिए, खून लगा है ना, दिक्कत हो जाएगा। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र संघ बहाल करो, सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता नारायण दत्त पाठक ने बताया। आज मतलब छात्र संघ बहाली को लेकर हमने माननीय मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उसके जो छात्र संघ चुनाव है जो 5-6 वर्षों से बंद चल रहे हैं उसको बहाल करने के लिए। क्योंकि मतलब कि छात्र संघ के लिए चुनाव के लिए लगातार धरना दिया गया है, प्रदर्शन दिया गया है, छात्रों की मांग है
छात्र मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम बता रहे हैं खून से पत्र लिख के कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया छात्र संघ बहाली के लिए तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए विवश रहेंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उसका निवारण होता है। क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों को आधारभूत सुविधाओं से वो वंचित हो रहे हैं, जिनका अधिकार दिलाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उरुआ बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम टड़वा श्री राम में पति पत्नी के साथ हुई लूट की घटना में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट किए गए 4500 रुपये बरामद किए हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, दिनांक 28/8/2022 को थाना उरुआ क्षेत्र के टड़वा श्री राम में मंटू नामक एक व्यक्ति और उसकी पत्नी से रात्रि के 8 बजे के आसपास लूट की एक घटना हुई थी, जिसका अभियोग थाना उरुआ पर पंजीकृत था। आज उरुआ पुलिस को दोनों लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है और इनके कब्जे से लूटा गया 4500 रुपये भी बरामद हुआ है। पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही है कि किसी और घटना में अगर ये शामिल हों, शुभम राय और दीपक राय, तो अन्य थाने से भी छानबीन हो रही है। इसके बाद इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई गोरखपुर के स्थापना दिवस के 29 वर्ष पूरे होने पर आगामी 3 दिसंबर को व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह बातें गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल ने कही। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यापारी, डॉक्टर एवं समाजसेवियों को सम्मानित भी किया जाएगा। हम लोगों के व्यापार मंडल की स्थापना 3 सितंबर 1993 में हुई थी। आज कल 29 साल पूरे हो जाएंगे। क्या हो गया? हम लोग जो है व्यापारिक दिवस मना रहे हैं। कल डीएम साहब के सामने, आवास के सामने वैष्णो लाल में शाम को 7 से 9 तक है। इसमें वरिष्ठ व्यापारी, वरिष्ठ डॉक्टर, वरिष्ठ पत्रकार, हर क्षेत्र से 29 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और सरकार से भी मांग कर रहा है कि 3 सितंबर को व्यापारिक दिवस घोषित किया जाए। क्यों 3 सितंबर को है व्यापारी दिवस? स्थापना हुई थी इसमें, बहुत बड़ा काम था। व्यापारी डरे हुए थे, रोज माफिया लूट रहे थे, गुंडाई हो रही थी, तो सबको ध्यान में रखते हुए स्थापना की गई थी। स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। कोई हमारा ओकेजन इसका नहीं है, जनहित के काम भी हम लोग करते हैं। सरकार से हम मांग करेंगे 3 सितंबर को स्थापना दिवस के रूप में व्यापारी भाई कोई एक दिन करिए, किसान का भी होता है, मजदूर का भी होता है, आप लोगों का भी होता है, तो हम लोगों का भी हो जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ ने जनपद में पोषण समिति के संबंधित कार्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सरहरी पुलिस चौकी इंचार्ज का कारनामा, बोर्ड से अफसरों के नंबर गायब होने पर अधिकारियों ने लिया संज्ञान, कार्रवाई की कही बात। पुलिस अधीक्षक यातायात की अपील, कहा घर से जब भी निकले हेलमेट अवश्य पहने। नशीला पदार्थ खिलाकर एक ही परिवार की 3 महिलाओं से रेप करने वाला सोखा गिरफ्तार। फैशन कनेक्ट और बाबरी फिरकी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे देश के 35 डिजाइनरों के मिल रहे परिधान। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। छात्र नेताओं ने खून से हस्ताक्षर कर महामहिम को प्रेषित 1 सूत्रीय मांग पत्र अपर मंडलायुक्त को सौंपा। उरुआ थाने की पुलिस ने लूट के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4500 रुपये किया बरामद। और आगामी 3 दिसंबर को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला इकाई गोरखपुर द्वारा व्यापारी दिवस पर व्यापारी, डॉक्टर एवं समाज सेवियों को किया जाएगा सम्मानित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।